Hello everyone, this is Ria, and in this video we are going to start with the chapter supply. हमने डिमांड पढ़ा था, अब हम सप्लाई पढ़ेंगे. So what exactly is supply? Supply क्या होता है? Supply refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें हमारे पास गिवन प्राइस लेवल्स हैं. अब एक प्रोड्यूसर जो है वो कितनी क्वांटिटी अपनी कमोडिटी की सेल करने को तैयार है, इज विलिंग एंड एबल, यानी कि एक तो वो विलिंग होना चाहिए और वो एबल होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए उस क्वांटिटी को सप्लाई करना. वो होती है हमारी सप्लाई. द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर. अब दो तरह की सप्लाई होती है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई होती है जो एक इंडिविजुअल फर्म या एक कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, और मार्केट सप्लाई होती है जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर गुड की मार्केट में सारे प्रोड्यूसर्स मिलके सप्लाई करने को विलिंग एंड एबल हैं, उसको हम मार्केट सप्लाई कहते हैं. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, नॉट मच इम्पॉर्टेंट. Now we have determinants of individual supply. हम पहले पढ़ेंगे determinants of individual supply, then we'll study the determinants of market supply. तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि उसे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कितनी नहीं करनी. उसके लिए ये फैक्टर्स अकाउंटेबल हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जो भी गुड वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्राइस कितना है वो डिटरमाइन करेगा कि वो कितनी प्रोडक्शन करेगा. प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और प्राइस और सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड. यानी कि अगर किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी. और ये काफी बेसिक है, कॉमन सेंस है कि अगर कोई मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने से मुझे पता है कि मेरे को जो बेनिफिट है वो भी ज्यादा मिलेगा, तो मैं अपने गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दूंगी. नेक्स्ट वी हैव द प्राइस ऑफ अदर गुड्स. बाकी के गुड्स के प्राइस से भी डिटरमाइन होता है कि एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करेगा. अगर हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, और ज्यादा बेनिफिट के लिए जरूरी है कि प्राइस हाई हो. हाई प्राइस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स, है ना. तो जिस गुड का प्राइस ज्यादा होगा वो उसकी प्रोडक्शन की टुवर्ड्स ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, उसको उस गुड की प्रोडक्शन अट्रैक्टिव लगेगी. फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है और दो गुड्स के ऑप्शंस हैं उसके पास, या तो वो व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वो राइस प्रोड्यूस कर सकता है. अब अगर व्हीट का प्राइस ज्यादा है तो वो व्हीट की प्रोडक्शन करेगा रादर देन प्रोड्यूसिंग राइस, है ना, कॉमन सेंस. नेक्स्ट वी हैव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें, इनपुट्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज की जाती है. जैसे कि एक फार्मर के लिए क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, ये सब उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे. अब जितना कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस होगा उतनी ज्यादा उसकी सप्लाई होगी. अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी. अगर प्राइस ज्यादा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उसका एक तरह से बेनिफिट कम हो रहा है ना, उसको इनपुट ज्यादा डालना पड़ रहा है, तो वो सप्लाई कम करेगा. नेक्स्ट वी हैव द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड है, अगर किसी के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है या फिर उसके पास एडवांस्ड प्लांट्स एंड मशीनरी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी.
अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ गुड्स की प्रोडक्शन को एनकरेज करती है और कुछ गुड्स की प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिकर पे या टबैको पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है ताकि वो कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को डिस्करेज कर सके वो गुड की प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, तो ऑटोमेटिकली अगर वो टैक्स इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। हायर टैक्सेस मीन्स लोअर सप्लाई एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट वी हैव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है फर्म का, इस पे भी डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे रोल्स रॉयस है, उनकी जो कार्स हैं वो किसी को भी सेल नहीं करते। दे डू नॉट सेल देयर कार्स टू लाइक जस्ट एनीबडी। वो उन्हीं को सेल करेंगे जो उनके क्राइटेरिया में फिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रिसेंटली डिनाइड मल्लिका अरोड़ा कि आप नहीं खरीद सकते ये कार because they thought that she is not classy enough to buy that car. So that is that उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू या फिर उसकी रेपुटेशन को बना के रखें। सो द सप्लाई ऑल्सो वर्क्स with the objective of the firm. Next we have determinants of market supply. मार्केट सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? सारे प्रोड्यूसर्स मिलके मार्केट सप्लाई बनाते हैं और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? सबसे पहले तो नंबर ऑफ फर्म्स, कितनी फर्म्स है, ज़्यादा फर्म्स होगी तो ज़्यादा सप्लाई होगी, कम फर्म्स होगी तो कम सप्लाई होगी। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। अगर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो वो अभी अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। अगर फ्यूचर प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो वो सोचेंगे अगर कल प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कल प्रोड्यूस करके बेचेंगे, अभी कम प्राइस में हम प्रोड्यूस करके क्यों बेचें। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस का ऐसा इफेक्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट की सप्लाई पर। नेक्स्ट वी हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर अवेलेबल, तो एडिक्वेट सप्लाई बनी रहेगी, और अगर नहीं है तो सप्लाई में गड़बड़ आ सकती है। सो दिस वाज a very basic and an introductory video of the chapter supply. In the next video we'll study the supply function or supply curve and all. I hope this was helpful. You can download the PDF of this presentation from the description box, and like just feel free to subscribe. Thank you.